हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी आपको, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन एफएमजी दिसंबर 2024 वाले सेशन में 48 घंटे से भी कम का समय रह गया। तो ऑब्वियसली आपका एंशियस होना बिल्कुल जायज़ है। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी है तो स्पेशली आप और ज़्यादा एंजाइटी फील करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, परेशान होने की बात नहीं है। एग्जाम डेट है 12 जनवरी 2025 और ये वीडियो जो मैंने बनाया है पर्टिकुलरली इसलिए बनाया है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है, कि उनकी थोड़ी एंजाइटी दूर करी जा सके। कुछ टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स, जिनकी मदद से आप ना अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को टैकल कर पाएंगे। जिस वक्त में आप एग्जाम में बैठे हुए होंगे उस वक्त आप एग्जाम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी और भी एफएमजी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते ही रहे। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी, वो है स्टॉप स्टडिंग। स्टॉप स्टडिंग से मेरा यहाँ पे मतलब है, एग्जाम से कम 8-10 घंटे पहले आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। बिना मतलब आप खुद को यहाँ परेशान करेंगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मैं ऐसे ही आपको बस बोल के नहीं बता रहा हूं, इट इज प्रूवन कि आप खुद को जबरदस्ती ज्यादा एग्जॉस्ट करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और एक बात, बहुत सारे लोग सो नहीं पाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, और मेरे केस में भी वही था और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 6-8 घंटे सो पाए। अच्छी एक स्लीप जरूर ले लीजिए और आप अच्छे से फोकस करके अपने एग्जाम को दे पाएंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि एक रात पहले आपको कुछ हैवी नहीं खाना है। अपने स्टमक को इतना ज्यादा मत फील कीजिएगा कि बहुत परेशान हो जाए आप और नेक्स्ट डे आपको कोई इशू हो जाए, लाइक डायरिया वगैरह वाली कोई इशू हो जाए। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि बहुत हल्का फुल्का नेचुरल फूड खाइए, जिससे कि आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन में जा पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे फर्स्ट थिंग था स्टॉप स्टडिंग, और स्लीप जरूर लेना है आपको। कोशिश कीजिए सोने की, मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा। जितने ही काम माइंड से आप वहां पे बैठे हुए होंगे ना, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, आई अश्योर यू दैट। क्योंकि मेरे केस में एक ऐसा सीन था कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं था, उस वक्त मैं बहुत परेशान था, बहुत एंशियस था, क्योंकि ऐसी कोई वीडियोस मैंने नहीं देखी थी और ना ही मैं किसी को ऐसे फॉलो करता था इन जनरल कि उनकी किसी वीडियो को देख करके मैं चीज़ें समझ पाऊँ। बट यस, जो चीज़ें मैंने फेस करी है, जो गलतियां मैंने करी हैं, उन चीज़ों को मैंने पूरी कोशिश की है, जब से चैनल बनाया तब से रेगुलरली वीडियोस के अंदर इंक्लूड करा जाए कि आप एटलीस्ट वो मिस्टेक ना करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद को करेक्ट रखें, खुद को सही तरीके से हैंडल करें, ताकि ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, स्कोर भी बूस्ट हो। तो नंबर 1, स्टॉप स्टडिंग। आपको स्टडी नहीं करनी है, कम से कम 8-10-12 घंटे पहले आपको पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए 8-10-12 घंटे में आप ऐसा कुछ बहुत भयंकर नहीं पढ़ लेंगे जिससे कि आपके स्कोर 10-20 नंबर से बूस्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर कि खुद को एग्जॉस्ट ना करें, अच्छी नींद लें और आराम से जाकर के एग्जाम दें। सेकंड पॉइंट है स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एग्जाम की ड्यूरेशन में शांत नहीं रहेंगे, फोकस तरीके से अपने पेपर को नहीं देंगे, तो फिर आपके साथ सिंपल वाले मिस्टेक, जिसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा करने वाले हैं आप वो सिली मिस्टेक्स, और उस चक्कर में आपके आराम से 8-10 नंबर इजीली कम हो जाएंगे। मेरे केस में ऐसा हो रखा है। जब मैं एग्जाम पेपर देकर के बाहर निकला तभी मुझे रियलाइज होगा कि मैंने 1-2 क्वेश्चन गलत कर। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त बहुत एंशियस था, उस वक्त मैं बिल्कुल भी काम माइंड में नहीं था। और एक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, शांत रहना वहां पे बहुत जरूरी है, स्पेशली एग्जाम के दौरान। और वो आप तभी रह सकते हैं जब आप अच्छी नींद लेके गए हो और आपने खुद को एग्जॉस्ट ना कर रखा हो, बिल्कुल स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं हो आप, तभी आप वहां पे एकदम शांत मन से रह करके एग्जाम दे सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी चीज है। मैं जब खुद का इवेल्युएट कर रहा था पेपर, बाद में मैंने रिकॉल से पेपर मैच करा अपना, मैं कोशिश कर रहा था कि ऑनलाइन इवेल्युएट करके देखे कि कितने मतलब मैंने करेक्ट करे हैं, मेरे मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पास हो भी पाऊंगा या नहीं। तो उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गलत टिक कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल शांत मन से जाइए। जैसे ही आप उस चेयर पे बैठे एग्जामिनेशन में, आपको बस सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है और बिल्कुल शांत रहना है। अच्छे से ध्यान देकर के सिर्फ पेपर की तरफ फोकस करना है और किसी चीज के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए उस वक्त में। ओके, थर्ड पॉइंट है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है ना कि हम एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट है और हमारी आदत होती है, क्वेश्चन आता है तो उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत जरूरी भी है उसको पढ़ना। बट कई बार क्या होता है ना, आप ये चीज भूल जाते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस के लिए टाइम इक्वल अलॉटेड है।
सभी के सभी क्वेश्चंस का मार्क्स जो है वो इक्वल है। किसी भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि एक का 1 नंबर, एक का 2 नंबर, एक का 3 नंबर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबके लिए आपको सिर्फ इक्वल 1 नंबर मिलने हैं। 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टाइम भी अच्छे से मैनेज करना है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत लंबा है, स्पेशली क्लिनिकल क्वेश्चन जो आते हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम उस पर न दें, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मिस कर जाए उसके चक्कर में, क्योंकि अब आपको पता होगा अब INI सेट की तरह पेपर होता है अपना, सेट्स में 6 सेट में बटा हुआ आएगा। 50-50 क्वेश्चंस के 6 सेट आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लिमिटेड है। लंबे क्वेश्चंस पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, स्पेशली जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं या फिर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो 1 मिनट 10 सेकंड मैक्सिमम टाइम आप उस पर दे सकते हैं। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस एक लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी सही ना हो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सही कर पाते, बट क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था तो वो मिस हो जाएगा। इसलिए सभी क्वेश्चंस इक्वल हैं, आपको ये ध्यान रखना है। सभी के लिए आपको एक ही नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन, स्पेशली क्लिनिकल लॉन्ग क्वेश्चंस। पॉइंट है, आपको खुद पे बिलीव करना है। दोस्तों, आपने पढ़ाई करी है, आप जानते हैं ये चीज़, आपके अलावा कोई नहीं जानता। आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितने स्ट्रगल्स किए हैं, आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, सिर्फ आप जानते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए कि यस, आप कॉन्कर कर लेंगे इस एग्जामिनेशन को। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, और आप खुद पे भरोसा रख करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन में। और ये जो खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ है ना, ये काम रहने में भी मदद करेगा। जब आप एग्जाम में बैठे हुए होंगे तो शांत रहने में, फोकस्ड रहने में बहुत मदद करने वाला है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद को सेल्फ डाउट मत कीजिए। इस वक्त जो है ना, आपका समय ऐसा है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत सेल्फ डाउट कर रहे होंगे कि मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्या पता नहीं हुआ तो, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको आपको कैंसिल करना है, अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए। एंड वन ऑफ देम बीइंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, एंड लास्ट फाइनल पॉइंट है कि आप पास होंगे। ये थॉट अपने दिमाग में रखिए कि यू विल पास। आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करके आइए, अच्छे से पढ़ करके टिक करके आइए, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो आप पास होंगे। मैं ये बिलीव करता हूँ, पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ एक्चुअली, कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है ना किसी भी पॉइंट पे, 100% आप पास हो जाएंगे। अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई करी है तो। हाँ, कुछ केसेस में लक फैक्टर भी काम करता है और वो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा। तो 100% की जगह उसको करेक्ट करके 98% कर देते हैं। तो हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, 98% चांसेस है कि आप क्लियर कर जाएंगे एग्जामिनेशन को बिना किसी दिक्कत के। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, खुद पे बिलीव कीजिए, सिर्फ ये पॉजिटिव थॉट रखिए कि आप पास हो जाएंगे, और शांत रह करके एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली पेपर क्लियर कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, मैं ये बिलीव करता हूँ। एंड एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, माई बेस्ट विशेज आर विद यू एंड बेस्ट ऑफ ऑल योर लक एंड मे यू पास, मे गॉड ब्लेस यू। और उम्मीद करते हैं कि जब रिजल्ट आए तो आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कमेंट कर रहे हो, लिख रहे हो कि हाँ मैं पास हो गया और इतने मार्क्स आए हैं, और कोई कारण था, स्पेसिफिक रीज़न था, और जिसमें अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ, एब्सोल्युटली उसको भी मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर एक उस फ्रेंड के साथ जो अभी FMG एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होने वाले हैं। एंड आई थिंक मैं अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल चीज़ें हो पाती हूँ कर पाता हूँ। और फिर भी लगता है आपको अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, डू राइट देम इन द कमेंट्स बिलो। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी फोकस करूँ, मैं उस पर भी ध्यान दूँ, और उससे रिलेटेड जो भी हो सके वो आपके लिए करूँ। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।